अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं ऑब्जेक्ट्स में वर्कबुक में हमारे पास गिवन है पेज नंबर 68 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज होम स्वीट होम। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, बुक की एक्सरसाइज भी देख ली थी। आज हम वर्कबुक की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और पेज नंबर है आपके पास 68। क्वेश्चन है हमारे पास, rewrite the sentences putting into the direct object next to the verb without to or for। आपने करना ये क्या है कि ये सेंटेंस गिवन है, ठीक है, इसमें आपने इस सेंटेंस को रीराइट करना है आपने, ठीक है। और जब रीराइट करेंगे तो आपने वर्ब के बाद किस चीज को प्लेस करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है। और अगर वर्ब से पहले फॉर है या टू है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर यहाँ पे फॉर यूज हो रहा है तो आपने उसको क्या करना है, स्किप करना है और उसको फिर सेंटेंस को आपने दोबारा लिखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने इस गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपने वर्ब के बाद किस चीज को प्लेस करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वर्ब क्या है, बाय, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय, ठीक है। उसके बाद मैंने इस सेंटेंस में फाइंड करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वैसे मी है, ठीक है, लेकिन मी से पहले क्या चीज यूज हो रही है, फॉर। तो आपने टू और फॉर अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज हो रहे हैं तो आपने वो इसको इस सेंटेंस में नहीं लिखते, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय मी, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या चीज लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। आई थिंक आप मेरी बात जो है वो समझ के होंगे। आपने करना यह है कि आपके पास एक सेंटेंस गिवन है, ठीक है, आपने इस सेंटेंस को रीराइट करना है। वर्ब के बाद आपने जिस चीज को लिखना है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर आ रहा है या टू आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको नहीं लिखना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने वर्ब लिख दिया, वर्ब के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर था, हमने यहाँ पे फॉर नहीं लिखा और देन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने अभी एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। अब जो हम है बुक में जो सेंटेंसेस गिवन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमने करना ये है, पढ़ा ये था कि हमने वर्ब के बाद जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करना है और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू आ रहा है या फॉर आ रहा है तो हमने उसको स्किप करना है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये एज इट इज आएगा, ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने रिमीज लिख दिया, ये तो जो हमारे पास सब्जेक्ट था, ठीक है। प्लीज भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब हमने इस सेंटेंस में फाइंड करना है कि वर्ब कहाँ है। जो गिव है हमारे पास वो क्या है, वर्ब है, तो हमने यहाँ पे गिव लिखा, ठीक है। और अब गिव के बाद हमने क्या चीज लिखनी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो दिस सेंटेंस तो हमारे पास ये तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें उससे पहले टू यूज हो रहा है, ठीक है। टू मिस्टर कमाल में, यहाँ पे मिस्टर कमाल मेरे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टू को स्किप करना है, हमने टू नहीं लिखना और लिख देंगे हम यहाँ पे मिस्टर कमाल, ठीक है। उसके बाद एंड पे हमने क्या चीज ऐड करनी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नर्स प्लीज टेक दीज मेडिसिन टू द पेशेंट, ठीक है। नर्स तो हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, उसमें तो चेंजिंग नहीं होगी। नर्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। नर्स प्लीज भी हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब क्या है हमारे पास, टेक, ठीक है। तो हमने वर्ब लिखना है और वर्ब के बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है टू द पेशेंट, ठीक है, टू द पेशेंट। अब हमने ये पढ़ा था कि हमने जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसमें आपने टू जो है वो ऐड नहीं करना, हम टू के बगैर इसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे नर्स प्लीज टेक द पेशेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमने एंड पे क्या लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आएगा हमारे पास दीज मेडिसिन्स। सो नेक्स्ट सेंटेंस अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है शी हैज सेंट
शी हैज सेंट द रिपोर्ट्स टू द पेशेंट, ठीक है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, वो हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे एज है, हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना है, वर्ब के बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। शी हैज सेंट, सेंट हमारे पास वर्ब है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये है टू द पेरेंट है, ठीक है। तो टू को हमने नहीं लिखना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द पेरेंट्स, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम एंड पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द रिपोर्ट, ओके। सो नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे आई आस्क्ड द आर्टिस्ट टू पेंट अ पिक्चर फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने आई आस्क्ड द आर्टिस्ट, ये तो एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू पेंट, ठीक है। पेंट हमारे पास क्या है, वर्ब, तो हमने यहाँ पे लिखा टू पेंट। अब इस पेंट के बाद हमने क्या चीज ऐड करनी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितनी भी जो भी चीजें लिविंग थिंग्स होंगे वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने ये देखा था क्वेश्चन में कि टू और फॉर यूज नहीं करना, ठीक है। ये चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फॉर हमने नहीं यूज करना, हम यहाँ पे सिंपल मी लिखेंगे और एंड पे हम पिक्चर जो है वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है द यंग मदर रीड अ स्टोरी टू हर चाइल्ड, ठीक है। द यंग मदर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, वो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपने वर्ब, वर्ब के बाद आपने किस चीज को प्लेस करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर चाइल्ड, टू को हमने नहीं लिखना, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देंगे और एंड पे क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। सो देखते हैं कैसे लिखना है, द यंग मदर अब हमने यहाँ पे वर्ब ऐड किया, रीड हर चाइल्ड आ स्टोरी। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, प्लीज बेक अ केक फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमारे पास प्लीज एज इट इज आएगा, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बेक हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद हम क्या लिख देंगे, द चिल्ड्रन आ केक, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे फॉर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने फॉर और जो जहाँ पे भी फॉर यूज हो रहा है या टू यूज हो रहा है वो आपने नहीं लिखना। सो इसी तरह मैंने यहाँ पे वर्ब लिख दिया। वर्ब के बाद मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि आपने वर्ब के बाद जो है, वर्ब के नेक्स्ट आपने क्या चीज यूज करनी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एंड पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।